सेमिनार के अंदर आई थिंक आप लोग आओगे ना तो ज्यादा बेहतर लगेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग ओनली यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एवरीथिंग। अगर आप एक चीज पर फोकस कर लेते हो ना तो फिर आप सब कुछ समझ सकते हो बिजनेस के बारे में। वो चीज पता है क्या है? वो चीज है इनविटेशन। हम लोगों को बस इनवाइट करना नहीं आता, और इनवाइट करने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि हम न्यू गेस्ट को ना अपने इनवाइट नहीं कर पाते कि हम उन न्यू गेस्ट को कैसे इनवाइट करें, और इनवाइट करने के बाद में उनको अपने बिजनेस के बारे में किस तरीके से बताएं। आप लोग अपने माइक ऑफ कर लीजिएगा, और ये सेशन बहुत ही जबरदस्त रहेगा, और बहुत सारी इंसाइट्स मैं आपको दूंगा कि ऑन कॉल आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दूंगा। और नॉट ओनली इन नेटवर्क मार्केटिंग बल्कि अदरवाइज भी ना, इसमें आपको ये स्किल एक ऐसी स्किल है, इनविटेशन स्किल, जिसमें हमें अपनी लाइफ में ना पूरे टाइम इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। इनफैक्ट अगर आप इसी बिजनेस के अंदर नहीं, आप किसी और बिजनेस के अंदर भी अगर आप रिसर्च करोगे तब भी आपको इनविटेशन कॉल बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये जरूरी क्यों है? हम लोग पता है अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। हम लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हम किसी व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के बारे में बता नहीं पाते। इनविटेशन सबसे पहले तो आपके अंदर का जो फियर है, मेरा आज का जो इस ट्रेनिंग का मोटिव है वो है आपके फियर को खत्म करना। इनविटेशन इज लाइक, जैसे मान लो मैं अभी आपके दरवाजे पे गया, मैंने बेल प्रेस किया, और बेल प्रेस करने के बाद में आप आओगे ना, और आप जब आओगे तब आप ये भी सारी चीजें देखोगे। एक सेकंड, एक सेकंड। ऑल राइट। हम बात कर रहे थे ना इनविटेशन के ऊपर। इनविटेशन किस तरीके से होता है, हम इसको बड़ा, मैं बताता हूँ, बड़ा लाइटली इसको ले लेते हैं तो हमें बड़ा दिक्कत पैदा होती है, हमें फियर लगता है। लेकिन इनविटेशन है क्या चीज? इनविटेशन समझो, कोई भी आपके दरवाजे पे आता है, बेल प्रेस करता है, बेल प्रेस करके आप जाते हो ना, और उनसे पूछते हो कि अगर आपकी जानकारी का कोई व्यक्ति है, आप उनको एंट्री देते हो अपने घर के अंदर। अगर आपका वो व्यक्ति जानकार नहीं है तो आप एंट्री ना देने की बजाय आप उनसे पूछते हो कि आप कौन हो, किससे मिलना है आपको, और किस वजह से, किन कारणों की वजह से आप यहाँ पर आए। बस सिंपल है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं है। यही एक इनविटेशन का तरीका होता है। लोग हमारे पास आते हैं हमारे बिजनेस को पूछने के लिए, हमारे बारे में जानने के लिए, हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। फर्क केवल इतना होता है कि हमें हमारे घर के बारे में जानकारी नहीं होती। हमें जैसे इनविटेशन, ये इसी तरीके से हो गया कि कोई भी व्यक्ति जब हमारा फॉर्म फिल करता है, लीड जनरेट जब हमारे पास में होती है, या इनफैक्ट जब वो हमसे पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है, आपके बिजनेस को कैसे करना होगा, या कैसे करके आप पैसा कमाते हो, तो आप एग्जैक्टली उन वर्ड्स का चुनाव नहीं कर पाते जो वर्ड्स की वजह से आपको फियर आता है, और फियर की वजह से आप उन व्यक्ति को सही तरीके से इनवाइट नहीं कर पाते। सो फ्रेंड्स, आज के इस पूरे सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम एक बेहतर इनविटेशन कैसे दे पाए, सो दैट कि हमारा कोई भी गेस्ट हो वो हमारे सेमिनार तक, हमारे वेबिनार तक, या इनफैक्ट हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के लिए आए। आमंत्रित कीजिए आप उनको, और वो आएंगे और आपके बिजनेस को ना ही केवल सुनेंगे बल्कि समझने के बाद वो ये डिसीजन लेंगे कि आपके साथ ही बिजनेस उन्हें क्यों बेहतर तरीके से करना है। इनफैक्ट हम लोग जानने वाले हैं व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट। हम उनके दिमाग में क्लिक करेंगे कि आपके लिए बिजनेस शुरू क्यों करना है। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, आपने अपने अंदर ना हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर वॉइस, आपकी वॉइस के अंदर कॉन्फिडेंस रहना है। जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो बात आपको याद रखना है कि हैव कॉन्फिडेंस इन योर वॉइस। अपनी वॉइस के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, इस तरीके से बात नहीं करना, हेलो कौन बोल रहे हैं, नो, ये गलती कभी नहीं करना है। आज की सेशन के अंदर हम दोनों ही तरीके आपको बताने वाले हैं जिस तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो। इट ऑल अबाउट द स्किल्स, ये पता है ये सब कुछ केवल स्किल होता है। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। इनविटेशन जब भी आप करने बैठो ना, इनविटेशन, इट्स ऑल अबाउट द स्किल। ये केवल हमारे जो व्यक्तित्व है उस एक कौशल की तरह है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो इनविटेशन में मास्टर बन जाओगे। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, ये आपके कॉन्फिडेंस में झलकना चाहिए। आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई प्रोग्राम है, बर्थडे पार्टी है इनफैक्ट, या कोई मैरिज पार्टी है, सॉरी, अगर आपको इनवाइट करना है तो क्या आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा? नो। एक अजीब सा एंथुजियाज्म होगा आपके अंदर।
आप चाहते हो कि वो व्यक्ति आपके पास आए, आप चाहते हो कि उस व्यक्ति से ना आपके घर में आए और आपकी पार्टी को एंजॉय करे। सॉरी, थोड़ा सा ना सर्दी वगैरह हो गई थी मुझको, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई। इट्स ऑल अबाउट द मार्केट प्लेस प्रॉब्लम। सबसे पहले समझना जरूरी है, हम इनविटेशन कर क्यों रहे हैं, हमें करना क्यों इनविटेशन। इट्स ऑल अबाउट द मार्केट प्लेस प्रॉब्लम। मार्केट के अंदर समस्याएं हैं। हम जो एक अपना सेशन रखने वाले हैं, एक वर्क जो हमारा, एक मैं कह सकता हूँ, जो हमारा एक सेमिनार होता है या वेबिनार होता है, उसमें हम किसी को क्यों बुला रहे हैं, इस एजेंडा पे आप थोड़ा समझिए। हम क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि हम मार्केट की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान उनको देना चाहते हैं। गिव मी अ सेकेंड। हाँ, असुविधा के लिए खेद है। आप लोग लॉजिक बड़ा ध्यान से समझना। इट्स ऑल अबाउट द मार्केट प्लेस सॉल्यूशंस। हम लोग मार्केट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, उनका समाधान देने के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। पहले अपने माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर कीजिए। हम इनवाइट क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए इनवाइट नहीं कर रहे हैं हमको बहुत पैसा कमाना है, हमको अपने ड्रीम्स पूरे करना है, नो। ये तो सेल्फिश वाली कैटेगरी हो गई। हम अगर अपने सेशन के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एक शख्स को इनवाइट कर रहे हैं, हमारी जो मंशा है, हमारी जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन केवल इतनी है, हमारे पास में मार्केट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं, उन प्रॉब्लम का हम उनको सोल्यूशन देना चाहते हैं। इस वजह से हम लोगों को इनवाइट करना है। तो अब आपके दिमाग में ना एकदम से न्यू डोर ओपन होगा कि यार ये तो बढ़िया है, मार्केट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, इसमें हमारा कॉन्फिडेंस या लूज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही फियर होने का कोई सवाल पैदा होता है। यहाँ पर तो हम एंथुजियाज्म होंगे, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, राइट। जैसे अभी सर्दी चल रही है, तो सर्दी में अगर आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को देख के तरस आता है, मान लो कोई बूढ़ी अम्मा है, वो मंदिर के बाहर या मस्जिद के बाहर बैठी है, आपसे थोड़ा सा कुछ रुपए का उम्मीद लगाए बैठे, और वो अपना कटोरा आपके सामने कर रही है, तो आपको रुपए डालने में क्या शर्म आएगा, नो। या फिर आप वो मान लो नंगे पैर ऐसी बैठी हुई है, और आप उनको पैर में अगर गर्म मोजे पहना दोगे, तो आपको एक अंदर से फीलिंग अच्छी आएगी। सेम इसी तरीके से ना मार्केट में जो सबसे बड़ी समस्या है, उन्हीं समस्याओं का समाधान हम उनको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो ऑसम फीलिंग के साथ सामने वाले को हमने इनवाइट करना है। इट्स ऑल इट्स ऑल अबाउट द मार्केट प्लेस प्रॉब्लम्स। उनकी प्रॉब्लम्स को आप समझना है और उनको सोल्यूशन देना है। अब हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को जब इनवाइट करते हैं ऑन कॉल, तो हमने क्या बातें करनी होती हैं, कैसी बातें करनी होती हैं। तो ये मैं मानकर चलता हूं, आप सभी लोगों के पास एक लिस्ट होगी, जिस लिस्ट के साथ आप काम करने के लिए बहुत ज्यादा खुश होंगे। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की, पता है, मुझे सबसे बेहतर यही खूबी लगती है कि हमारे पास लिस्ट होती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि लिस्ट इज इक्वल टू होप। आपको पता है मार्केट के अंदर जो व्यापारी बने बैठे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के, उनके पास में उनकी कस्टमर की लिस्ट नहीं होती, उधार खाते की लिस्ट होती है। उनके पास कस्टमर की लिस्ट नहीं होती कि इस महीने हमने कितने और कस्टमर लेकर आने अपने पास, इस महीने हमने और कितने कस्टमर लेके आने अपने पास। लेकिन हम वी आर नेटवर्क मार्केटर्स, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारे पास में एक लिस्ट होती है, और लिस्ट इज इक्वल टू, मैं होप बोलता हूं, हमें नई आशाएं देती है, जिससे कि हम अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। आई होप, मैं ये मानकर चलता हूं कि आप सभी के पास में बहुत बेहतर एक लिस्ट बनी हुई है, और अब आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो 2024 के अंदर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, अपने जो भी टारगेट्स है ना, उन टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए। तो सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, उस जो भी आपके पास में लिस्ट है, उस लिस्ट में सामने वाले शख्स को कॉल घुमाना है। कॉल घुमाते समय या ये भी कंफर्म करके चलता हूं मैं कि आपके फॉर्म पर जो भी, या आपने गूगल फॉर्म वगैरह जहां पे भी सबमिट कर रखा है, तो लोगों ने आपके साथ बिजनेस करने के लिए एग्री हुए हैं, और वो लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन्होंने फॉर्म भर रखा है। पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि लोग आए हैं हमारे पास हमसे बिजनेस को पूछने के लिए, और हमने उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कराना है। दूसरा चीज में याद रखना है, जब आप उनको कॉल लगाएंगे, तो आस्क हिम वेयर आर यू फ्रॉम। सबसे पहला क्वेश्चन उनसे आपने ये पूछना है कि आप कहाँ रहते हैं। उनको पहले कॉल करना है। आपने कॉल घुमाई, मान लो मैंने रोहित को कॉल करी, तो मैं रोहित को कॉल करूंगा। अब जैसे ही रोहित कॉल पिक करेंगे, हम कहेंगे हेलो रोहित भाई,
मैं निशांत भारद्वाज बात कर रहा हूँ, आप रोहित भाई से बात हो रही है, वो बोलेंगे हाँ रोहित भाई से बात हो रही है। तो हमने नीचे उनको एक दोबारा से एक क्वेश्चन और करना है, क्या ये सही समय है मेरा और आपसे बात करने का, मुझे बस आपके 2 मिनट का समय चाहिए था। अब सामने वाला इनको पॉइंट आउट करते रहना, वैसे ये सेशन आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा तो बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉल लगाना है। कॉल लगा के आपको बोलना है कि रोहित भाई से बात हो रही है, वो कहेंगे हाँ मैं रोहित बात कर रहा हूँ। उनसे कहना है रोहित भाई, जैसे मैं अपना नाम लेके बता रहा हूँ आप अपना नाम लेना, मैं कहूंगा निशांत भारद्वाज बात कर रहा हूँ, आपने पहचाना, वो कहेंगे हाँ पहचाना। दूसरा क्वेश्चन करना है, क्या ये सही समय है हमारा और आपका बात करने का, मुझे बस आपके 2 मिनट चाहिए थे। क्योंकि जब आप 2 मिनट की कहते हो ना तो सामने वाला आपको परमिशन दे देता है कि हाँ ठीक है 2 मिनट तो हम दे देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उस टाइम पर हो सकता है कोई और दिनचर्या हो उनकी, कुछ और चीजों में कुछ और टास्क में बिजी हो, तो हो सकता है वो बोल दें कि नहीं मैं आपसे इवनिंग में बात करूंगा, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ। तो इससे क्या होगा, आपको फिर दोबारा कॉल करने का आपको मन भी नहीं करेगा, बट इट्स योर योर ड्यूटी यार, आपका कर्तव्य है कि आप उनको अपॉर्चुनिटी दिखाइए। लेकिन बाई चांस आपका थोड़ा सा मन उदास हो सकता है, तो इस वजह से मैं आपको एक ऐसा हुक दे रहा हूं, आपने बोलना है कि आपकी क्या आपका ये सही समय बात करने का, क्या हम लोग 2 मिनट बात कर सकते हैं। तो जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो वो कहेंगे हाँ हम 2 मिनट बात कर सकते हैं। तो उनसे दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछना है, आस्क हिम वेयर आर यू फ्रॉम। रोहित भाई, आपने जो हमारा फॉर्म फिल किया था उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है, वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग जो आपने हमारा फॉर्म फिल किया, मैं आप जानना चाहता हूँ आप कहाँ रहते हैं। अब रोहित भाई बताएंगे कि मैं प्रयागराज में रहता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या लगना है, ओ नाइस यार, प्रयागराज तो वाकई में बहुत सारे लोग जाते भी हैं, और काशी और वाराणसी देखने के लिए सब उधर ही लगता है, काफी अच्छा रहता है। वैसे वहां पे ना मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब एक छोटा सा टिप आप यहाँ पर लिखिए, बिल्ड रिलेशन ऑन अ कॉमन पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बिल्ड रिलेशन ऑन अ कॉमन पॉइंट। रिलेशन निकालना है, लाइक दैट उन्होंने बोला मैं बदायूं में रहता हूँ, तो आपने क्या बोलना है, ओ नाइस, बदायूं, आई एम इन बरेली। बरेली से बदायूं की दूर तो 60-70 किलोमीटर की, वैसे हम गंगा नहाने जाते हैं ना कचला वगैरह, ये मैं अपना बता रहा हूँ। बिल्ड अ रिलेशन इन अ कॉमन पॉइंट, आपने ना रिलेशन ढूंढना है कॉमन पॉइंट पे, लाइक दैट मान लो बरेली का ही शख्स है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ और वो कहते हैं कि मैं बरेली में रहता हूँ, दैट्स ग्रेट यार, बरेली में किस जगह है, तो कहते हैं बरेली में मैं रहता हूँ पवन विहार में, दैट्स गुड यार, मैं आकांक्षा इंक्लेव में रहता हूँ बरेली के अंदर, दैट्स ग्रेट। तो इससे क्या हो गया ना, सामने वाले को थोड़ा तसल्ली मिलती है कि यू आर नॉट इन रोबोट यार, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग भी एक ऐसा जो आपके आसपास है, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि बिल्ड रिलेशन ऑन अ कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट में हम चलते हैं, आस्क हिम अबाउट जॉब या फिर प्रीवियस जॉब। हम उनसे ये पूछ सकते हैं, जैसे मान लो मैंने कॉल किया और मैंने बोला रोहित भाई, निशांत बात कर रहा हूँ, क्या हम लोग 2 मिनट बात कर सकते हैं। रोहित भाई ने परमिशन दी, मैं उनसे पूछता हूँ रोहित भाई वैसे आप कहाँ रहते हैं। रोहित भाई ने अपना एड्रेस बताया, एड्रेस बताने के बाद में मैंने सिमिलर कॉमन पॉइंट पर बात करी कि अच्छा ठीक है। फिर हम उनसे दूसरी चीज पूछते हैं, वैसे रोहित भाई आप करते क्या हैं। जब रोहित भाई हमको बताते हैं कि मैं मैनेजर हूँ बैंक में, किस बैंक में, एचडीएफसी में, दैट्स ग्रेट, मेरा अकाउंट भी एचडीएफसी बैंक में है, तो अब तो हमारी खूब बनेगी। अच्छा तो आप मैनेजर हैं एचडीएफसी बैंक में, तब तो आपका बहुत अच्छा काम चल रहा होगा। रोहित भाई बोलेंगे ना, या तो वो बताएंगे अपनी दुख भरी दास्तान कि काम अच्छा चल रहा है लेकिन वर्क प्रेशर बहुत होता है और बहुत टारगेट वगैरह होते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर रोहित भाई ने ये बात कही कि हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, बड़ा ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, रोहित भाई मैं जान सकता हूं कि आपने जो वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग हमारा जो फॉर्म फिल किया था, या आपने जो लीड जनरेट हमारे साथ में की थी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब सब कुछ बेहतर चल रहा है तो फिर आप न्यू अपॉर्चुनिटी की तलाश में क्यों हैं। फिर वो अपना बताएंगे, आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, पहले हमने क्वेश्चन करना है कि न्यू अपॉर्चुनिटी की तलाश में आप क्यों हैं, या आपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग अपनी डिटेल सबमिट क्यों करी। तब रोहित भाई हमें बताएंगे कि उनके आने का पर्पस क्या है। यहाँ पर हमने क्या करना है ना, सामने वाले को खोल कर रख देना है कि सामने वाले का पर्पस हमें पता होना चाहिए, मतलब हम उनको अपॉर्चुनिटीज दिखाने के लिए ना उतावले नहीं बैठे हैं। हमने उनका पर्पस क्लियर करना है, बिजनेस के अंदर देखो क्लैरिटी चाहिए होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ
आप कोई भी बिजनेस अगर आगे बढ़ा रहे हो ना, क्लैरिटी चाहिए कि सामने वाले से क्लियर करो। एक तो आप वैसे ही स्ट्रेंजर हो, आप अजनबी हो, वो आपको नहीं जान रहे, आप उनको नहीं जान रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपका कांटेक्ट बना हुआ है उनसे। तो यहाँ पर क्लैरिटी बहुत अच्छी रहती है। जैसे ही आप क्वेश्चन पुट करते हो कि आपको यहाँ आने का पर्पस क्या है, तो वो अपना पर्पस आपको बताएंगे कि एक्चुअली मैं जॉब के साथ में मैं चाहता हूँ कि और भी कुछ बेहतर मेरी लाइफ में हो। गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर लवली पेशेंस एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं बता रहा था कि आपने क्या करना है, आपने बड़ा इत्मीनान से रोहित भाई से क्वेश्चन करना है। इससे क्या होता है, रोहित भाई क्लैरिटी के साथ आपके साथ में आ रहे हैं, उन्होंने अपना आपको रीजन बताया कि यहाँ पर आने का रीजन क्या है। अब आपको सिमिलर पॉइंट पे ना उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कराना है। जैसे उनसे एक क्वेश्चन पूछना है, डू यू नो अबाउट माई वर्क, क्या आप मेरे काम के बारे में जानते हैं। तो रोहित भाई आपको बताएंगे कि या तो वो जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे। तो अगर वो ये कहेंगे कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ कि आप लोग क्या क्या काम करते हैं, या वो अपने बारे में कुछ भी बताने की कोशिश करेंगे कि आपका काम इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा, तो रोहित भाई को बोलना है डोंट वरी, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, देखो हमारा काम क्या है। रोहित भाई ने जैसे कि बताया कि वर्क प्रेशर बहुत है, तो आपने सोल्यूशन रोहित भाई से रिलेट करके ही देना है। आपने क्या बोलना है कि मोस्टली हम बहुत सारे यंगस्टर्स की या बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल की हेल्प करते हैं जो कहीं अपनी जॉब में, प्रीवियस जॉब में बिजी हैं, और बिजी होने के बावजूद वो चाहते हैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीना। तो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी वर्किंग फ्रॉम होम है, और यहाँ पर पूरी की पूरी जो सुविधा रहती है वो आपके अपने हाथों में रहती है। आप इस बिजनेस को जब चाहें तब कर सकते हो। और इन्हीं जो प्रेजेंट में जो आप इनकम अर्निंग कर रहे हो, आप इस काम को करते करते ये यहां से सेम अर्निंग बना सकते हो। जितना आप वहां काम कर रहे हो, यहां पर उतना काम करने की भी जरूरत नहीं है। एक तरीका होता है ये। अब मान लो रोहित भाई ने आपको बताया हुआ है कि मुझे ना कुछ मान लो कि मुझे घूमने जाना पड़, मतलब मेरी जो जॉब है ना, उस जॉब के अंदर मैं बंद कर रह गया हूँ, और मुझे लाइफस्टाइल एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। तो आपने अपने वर्डिंग्स किस तरीके से लेने हैं, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज है ना, वो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे यंगस्टर्स की हेल्प करती है कि आप अपने काम को करते करते इस काम को भी बिल्ड करो, और उसके साथ में हमारे बहुत सारे इंसेंटिव्स रहते हैं, लाइक दैट रिट्रीट्स रहती हैं, जिन रिट्रीट्स में आप नेशनल रिट्रीट और इंटरनेशनल रिट्रीट दोनों ही क्वालिफाई करके आप अपनी लाइफ को जैसा मर्जी वैसा जी सकते हो। बहुत सारे हमारे और भी इंसेंटिव्स रहते हैं, ये एज अ बोनस आपको मिलेंगे। अब रोहित भाई का क्वेश्चन होगा कि आप मुझे डिटेल में बताओ, यहीं पे बताओ क्या है। तो आपने वहां पे क्या करना है, अपने आप को बड़ा रोक के रखना है, क्योंकि अगर आप शादी के लिए इनविटेशन देते हो कि फला तारीख की शादी है, आप सभी को आना है, तो एकदम से वो ये व्यक्ति ये नहीं पूछता कि यार खाने में क्या क्या बनेगा। नो, आपने बताने नहीं लग जाना कि रायता भी होगा, धनिया भी होगा, पुदीना भी होगा, बाबू भी होगा, सोना भी होगा। आपने ये चीज नहीं बतानी, आपने डायरेक्ट कहते हो ना कि शादी का इनविटेशन है, आपको आना है, सब कुछ वहीं मिल जाएगा देखने को। सेम इसी तरीके से जब भी कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि थोड़ा सा तो बता दो ना, यहाँ पर थोड़ा सा तो डिस्क्राइब कर दो ना, तो आपने बता दिया ना कि आप सबसे बड़ी मेजर जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन देने जा रहे हो। मेजर प्रॉब्लम आप उनको बता भी सकते हो कि दो जैसे मेजर प्रॉब्लम है कि आज के समय में लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं और वो स्वस्थ रहना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों के पास में रोजगार नहीं है, वो रोजगार भी पाना चाहते हैं। तो इन्हीं दोनों बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस वेबिनार के अंदर मिलने जा रहा है। आप आमंत्रित हैं, आप आइएगा उस वेबिनार के अंदर, और जो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से आप कैसे निजात पा सकते हैं, या इन समस्याओं का समाधान क्या है, जिससे कि आप बहुत सारे यंगस्टर्स की या बहुत सारे लोगों की अपने इर्द गिर्द हेल्प कर सकते हैं, इन सभी चीजों का निष्कर्ष वहां पर मिलेगा आपको। ठीक है। मे भी मेरा मानना है कि सामने वाला आपसे बोलेगा, ठीक है कितने बजे आपका वेबिनार है, आपने उन्हें एक टाइमिंग देना है, और टाइमिंग नोट डाउन जैसे ही आपका हो जाए,
आप तुरंत अपने वेबिनार के अंदर इनवाइट कर सकते हैं और वो शख्स आपके वेबिनार के अंदर आएंगे और आपके पूरे सेशन को देखेंगे। अब ये टॉपिक ना अलग अलग हो सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। लाइक दैट जब हम उनसे पूछेंगे, हमने कॉल लगाई, हमने रोहित भाई क्या ये हमारा सही समय है, तो वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही समय है, या एकदम से बोल देंगे ये सही समय नहीं है। तो हमने दूसरी कॉल रिकॉर्ड उनसे पूछना है, दूसरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना है, आपसे बात करने का फिर सही समय क्या रहेगा। राइट, एक ऑप्शन ये हो गया। अब सही समय उन्होंने दे दिया रात के 8 बजे, तो आप उनको बोल सकते हैं ठीक है मैं आपको रात में 8 बजे कॉल करूंगा और 8 बजे मैं आपको अपने अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। राइट, अगर रोहित भाई ने कही कि हाँ सही समय है और आपने उनसे पूछा रोहित भाई आप कहाँ रहते हैं, उन्होंने बताया मैं मुरादाबाद में रहता हूँ, सिमिलर पॉइंट करना है, मैं मुरादाबाद अभी कुछ दिन पहले ही घूमने आया था। वैसे मुरादाबाद में किस जगह रहते हैं, जैसे ही वो आपको बताएंगे कि मुरादाबाद में मैं इस जगह रहता हूँ, दैट्स ग्रेट। वर्क फ्रॉम होम करने के रिगार्डिंग आपको मैंने कॉल किया था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आप क्या करते हो। जब वो जैसे ही अपना बताएंगे कि अभी मैं ये करता हूँ, उनसे पूछना इस समय आपकी प्रेजेंट इनकम, वैसे पूछना नहीं चाहिए क्या है, वो बताएंगे। उसके बाद उनसे पूछना है कि क्या ये आपको लगा कि वर्क फ्रॉम होम करके हम इतनी या इससे कम थोड़ी बहुत इनकम आ जाएगी, इसके रिगार्डिंग आपने कॉल किया था। आप उनको सलाह भी मात्र भी दे सकते हो कि आपने इसी के रिगार्डिंग कॉल किया होगा। अगर वो नहीं कहते कि नहीं, तो वो अपना पर्पज आपको बताएंगे कि मैं जानना चाहता हूँ आपका बिजनेस क्या है, मैं करना चाहता हूँ वो बिजनेस किस तरीके से होते हैं, या ऑनलाइन बिजनेस में मैं इंटरेस्टेड हूँ। राइट, तो आपने क्या करना है, उनको तुरंत से अपने वेबिनार के लिए इनवाइट करना है। आप उनको बोल सकते हैं दैट्स ग्रेट, हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं जिससे उनका बिजनेस घर से बैठ के शुरू हो सके, या वर्किंग प्रोफेशनल्स हमारे साथ में आते हैं जो अपने बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। तो जब आप ये इस तरीके से इनविटेशन करोगे ना, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अगर 10 लोग को कॉल करता हूँ तो मेरे वेबिनार के अंदर 7 या 8 लोग आ जाते हैं। ऑलराइट, मैंने 10 लोग को इनवाइट किया और मेरी बातचीत अगर हो गई, तो 7 या 8 लोग मेरे वेबिनार के अंदर होते ही होते हैं। ये मेरा रिस्पॉन्स रहता है। आप मेरी मीटिंग जब भी मेरे न्यू मैं अपॉर्चुनिटी सेशन रखता हूं, आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर आपने कितने लोग इनवाइट किया, और वो लोग उतने सेशन के अंदर होते ही होते हैं। रीजन, क्योंकि हम मैंने आपको बताया ना कि ये एक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आप इनविटेशन करते समय आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक कोटेशन मैं हर ट्रेनिंग में अपने देता हूँ, लोग दौड़ते हुए घोड़े पे बैठ लगाते हैं, लंगड़ी घोड़ी पर कभी नहीं। आप जब इनवाइट करो, सारी सीमाएं तोड़ दो, आप लोगों की हेल्प करने के लिए जा रहे हो, आप लोगों की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जा रहे हो। एंड मैं रियली बता रहा हूं, लोग पता है स्टेज से और 20 50 हजार लोगों के सामने, मैं बता रहा हूँ शुक्रिया अदा करते हैं कि फला शख्स की वजह से आज मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बहुत बड़े बड़े बदलाव मैंने देखे हैं। फला शख्स की वजह से जिन चीजों को कभी मैं पूरा नहीं कर पाया था, या मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करता था अपनी लाइफ में कि अब मेरी एज निकल गई, अब मैं ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थैंक्स टू मिस्टर एक्स की जिनकी वजह से, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटीज के बारे में शेयर किया और वो अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली, आज मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मतलब यू लुक लाइक अ एंजल यार, लोगों की जिंदगियों में फरिश्ते वाला काम करते हो जब भी आप किसी को फॉरएवर लिविंग से इंट्रोड्यूस कराते हो या इनविटेशन देते हो। तो इनविटेशन देते समय अपने अंदर के फियर को बिल्कुल निचोड़ के बाहर फेंक देना। इनविटेशन इज मतलब इतनी बेहतर स्किल है कि आप इस स्किल का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगियों में एंजल वाला काम कर सकते हो, एक चिराग जला सकते हो उनकी जीवन के अंदर। और इस अपॉर्चुनिटीज को अगर आपने अच्छे से ग्रैब किया है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको खुद दिल से महसूस हो रहा होगा कि वाकई में अगर इसकी जिंदगी बदलनी है तो हमने इस अपॉर्चुनिटीज को इसको दिखाना जरूर होगा। करे या ना करे वो बाद का मैटर है यार, आप अपना काम ईमानदारी से करो। आपने अपना काम करना है, इनविटेशन करने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, टारगेट्स लो बड़े, 50 इनविटेशंस का टारगेट ले लो, 10 का ले लो, 20 का ले लो, आप इनवाइट करो लोगों को। बिलीव मी, लोगों को जरूरत है बेहतर अपॉर्चुनिटीज की। लोग जॉब पे जॉब, जॉब पे जॉब क्विट करते चले जा रहे हैं, उनको इनवाइट कीजिए यार। आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, और उस प्लेटफॉर्म के अंदर लोगों की जिंदगियों में ना ही बदलाव आते हैं, बल्कि वो अपनी जिंदगी को बदलकर एक ऐसी लाइफ को जीते हैं जिस लाइफ के बारे में कभी वो अनुमान भी नहीं लगाए होते। जितना उन्होंने सोचा होता है उससे कहीं ज्यादा जिंदगी यहां से बनाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, लोगों के पास में रास्ता नहीं है, इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, अकेले काम करे निकल रहे हैं,
और उन्हें लगता है अकेला आदमी 3 काम करेगा तो 3 जगह से इनकम आएगी, बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन आप एक बना बनाया सिस्टम से आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, अकेला आदमी यहाँ काम नहीं करता, यहाँ पूरे ग्रुप के साथ में मिलकर वो काम कर सकता है। और एक अकेले आदमी को जब भी अपनी सामर्थ्य से ज्यादा कुछ करना होता है तो वो एक ग्रुप का निर्माण करके उस ग्रुप के साथ सम्मिलित होकर वो अपनी पहचान बना सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करती है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी आए अड़चनों से परेशान होकर वो ये मान कर बैठ चुके हैं अब हमारी जिंदगी के वो दौर खत्म हो गए। एक समय में मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता था, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था पढ़ाने लिखना लिखाने का। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मैं इंजीनियर होता, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं आज सीए होता, आज मैं कुछ और होता, आज मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया होता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक छोटा सा इन्विटेशन किसी की जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को देखा जिन्होंने केवल इनविटेशन की पावर को इस्तेमाल कर कर आज लाखों लोगों की जीवन को परिवर्तन में बदल कर रख दिया है। और वही परिवर्तन आप अपनी इन खुली आंखों से देखो, आप वही परिवर्तन देखो। आप इमेजिन करो कि लाखों लोग स्टेज के ऊपर चढ़कर ये बात आज बोल रहे हैं कि मुझे फला शख्स ने आज इनवाइट किया और उसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें अचीव कर पाया। मुझे रास्ता नहीं पता था। एक्चुअली मैं बताऊं ना, फॉरएवर लिविंग का जो मार्केटिंग प्लान है, इस मार्केटिंग प्लान में आपको स्टेप बाय स्टेप जो चढ़ाया गया है ना, बिलीव मी, आप पहले ही लेवल से 10,000 रुपए इनकम, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, प्रूवन सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स, प्रूवन सिस्टम लोगों ने कमाया है। इंडिया के अंदर भी कमाया है, आउट ऑफ कंट्री भी कमाया है, लोग कमा रहे हैं। और आप इमेजिन करिए कि एक तो आप भी कमाओगे, दूसरा आप लोगों के जीवन में माध्यम बन जाओगे। जब लोग इस मुकाम पर होंगे, आप अपनी खुली आंखों से सोच कर देखिए, आप अपने माइंड में ये इमेज बनाकर देखिए कि अगर वहां पर 2 आदमी भी जाकर ये बात बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव आया है, इससे बड़ा अचीवमेंट और कुछ नहीं होता। लाखों करोड़ों रुपए बैंक के अकाउंट में ना सेव ऐसे ही रखे रह जाएंगे, लेकिन इससे बेहतर कोई और अचीवमेंट आपकी लाइफ का होगा नहीं जो सामने वाला ये बात कहता है कि इनकी वजह से मेरी जीवन के अंदर रोशनी आई हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक को नहीं, दो को नहीं, आप 50 को नहीं, 100 को नहीं, जो इतने मर्जी उतने लोगों की जिंदगियां बदलने का आप काम कीजिए। ये इंडस्ट्री बहुत पाक और साफ है और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बेहतर तरीके से आप सभी लोगों को ट्रेन करने के लिए तैयार हूं। इस सेशन के अंदर मैंने कोशिश करी आपके अंदर के फियर को, हेजिटेशन को किल करने की, और मैंने पूरा प्रयास किया आपके अंदर एक लाइट बल्ब जलाने की। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को आपकी जरूरत है। इस 800 करोड़ की आबादी वाले पूरे संसार के अंदर 60% से ज्यादा यूथ है, और उस यूथ को अपना बिजनेस शुरू करना है, और उस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके हाथ की जरूरत है। आप लोग को बस अपना हाथ देना है। अगर आप अपना हाथ देने के लिए तैयार हो और उनको ऊपर खींचने के लिए तैयार हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी स्किल्स आपकी लाइफ में मैं पूरी तरीके से आपके माइंड में ना इंस्टॉल कर दूंगा कि इनविटेशन का एक्चुअल में लॉजिक क्या होता है। हमारा कोई और मोटिव नहीं है यार, हमारा मोटिव अपनी लाइफ जीने का नहीं है। एक्चुअल में हमारी लाइफ के साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन आ जाता है। ये मेरा सबसे बड़ा मोटिव है इनवाइट करने का। आपको पता है, मैं जब भी लोगों को इनवाइट करता हूँ मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि अगर यार इसने अगर मेरे बिजनेस प्लान को समझ लिया ना, तो ये अपनी इनकम लाखों रुपए में बना लेगा, लाखों रुपए में अपनी इनकम ले जाएगा। दूसरी चीज मुझे समझ में आती है, इंडिविजुअली बेचारा काम करेगा ना तो परेशान हो जाएगा, लेकिन अगर एक ग्रुप के साथ मिलकर काम करेगा, इसको बहुत अच्छी वाइब्स आएंगी। और कमाल ही वाइब्स का होता है, टोटल खेल वाइब्स का होता है। दूसरा मुझे लगता है कि यार अगर मैं इसको इनवाइट करूंगा ना, तो अपनी जेब खर्च के अलावा ये हमारे मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग कार को अचीव कर सकता है। तीसरा मुझे लगता है कि यार नेशनल इंटरनेशनल टूर, बहुत सारे लोग देखो नानी के घर का प्लान बनाते हैं, घूमने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मथुरा वृंदावन का प्लान बनाते हैं। बहुत सारे लोग मनाली या फिर नैनीताल का प्लान बनाते हैं। बहुत सारे लोग औली का प्लान बनाते हैं। अभी इससे ऊपर सोच जाती नहीं है। आप जब फॉरएवर लिविंग का व्यापार करते हो ना, फॉरएवर लिविंग के साथ आप बिजनेस करते हो ना, आपको एक बहुत सुंदर सा मेल आता है, और उस मेल में लिखा होता है कि आपने ये वाली रिट्रीट अचीव करी है और अब आप जा रहे हैं फिनिक्स एरिजोना, अमेरिका।
आप इमेजिन करके देखिए, कोई बुलाने नहीं बैठा, लेकिन फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान आपको बुलाने को एकदम से तैयार रहता है और आपको एक बड़ा सुंदर सी मेल टाइप करके देता है। मैं चाहता हूं, रियल में चाहता हूं कि यार आप में से सैकड़ों लोग आए मेरे साथ निकल के, और आप सभी की मेलों पर इस तरीके से मेल आए कि मैं भी ये काम करना चाहता हूं, और आपको कंपनी मेल करे कि आपने ये वाला इंसेंटिव हमारा क्वालिफाई किया है, अब हम आपको डेल्लास और टेक्सास की विजिट कराते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप इमेजिन करके देखिए, जब वो व्यक्ति आपके एक छोटे से सिग्नेचर, आपके एक छोटे से इन्विटेशन से वो विदेश टूर करेगा, आप जरा सोच के देखिए कि उसकी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। पैसे की बात आप साइड रखिए, उसके अलावा जो रिकॉग्निशंस होंगे, उसके अलावा जो वाइब्स होंगी, उसके अलावा एक माहौल जो मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं देखो, कि अगर एम्प्लॉय के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी तो एम्प्लॉय का जन्म होगा, लेकिन एक बिजनेस ओनर के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी तो बिजनेस ओनर का जन्म होगा। आपको बिजनेस माइंडसेट मिलेगा। जैसे एक छोटा सा व्यक्ति होता है ना, मान लो छोटा सा व्यापारी है, वो सोचता है मेरी सेल 6,000 7,000 या इनफैक्ट 60,000 70,000 या 2 लाख 3 लाख महीने की हो जाए या दिन की हो जाए, बहुत बेटर रहेगा। लेकिन एक बिजनेस ओनर जो होता है ना, वो करोड़ों में बात करते हैं कि 5,000 करोड़ का टर्नओवर हमें इस बार चाहिए, 20,000 करोड़ का टर्नओवर हमें इंडिया से चाहिए। जस्ट इमेजिन यार, जैसे लोगों के साथ में रहोगे आपकी वाइब्स वैसी आएंगी और आपके काम करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाएगा। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ में रहो जो 400 500 1000 रुपए डेली का कमा रहा है, आपको भी यही लगेगा यही जिंदगी है, बड़ा बनना आसान नहीं है। लेकिन अभी आप किसी की बायोपिक देखो, लाइक दैट द गुरु मूवी है, द बिग बुल है, आप इन मूवीज को देखोगे, आपको एकदम से एक ऐसी वाइब्स आएंगी कि यार सब कुछ आसान है। आप खुद से बोलो तो अपनी जो अपने आप को ना किक स्टार्ट करो, पुश स्टार्ट करो, अपने आप को पुश करो। माय डियर फ्रेंड्स, हर किसी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां हेल्थ और वेल्थ दोनों का संगम है। इस अपॉर्चुनिटी की रिक्वायरमेंट सभी को है। आपने विदाउट विदाउट हेजिटेशन, मैं बोलूंगा हमेशा कि विदाउट फियर आप उनको कॉल लगाइए। कॉल लगाकर आप उनको डायरेक्टली बात कीजिए कि मैं निशांत भारद्वाज बात कर रहा हूँ, मेरी बात रोहित से हो रही है। रोहित भाई बोलेंगे यस रोहित भाई, आप मैंने आपको कॉल किया वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, जो आपने हमारा फॉर्म फिल किया था या हमारा डिस्कशन हुआ था फेसबुक या इंस्टा के ऊपर, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। क्या ये हमारा सही समय है बात करने का? मुझे बस आपके 2 मिनट चाहिए होंगे। जैसे ही वो बोलेंगे हाँ 2 2 मिनट ठीक है हम दे देंगे। रोहित भाई मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ रहते हो? रोहित भाई जैसे ही आपको बताएंगे कि मैं बदायूं रहता हूँ, महाराजगंज रहता हूँ, या फिर बलरामपुर रहता हूँ, या इनफैक्ट जो भी आपको एड्रेस बता रहे हैं, वाराणसी गोरखपुर, आप उनको तुरंत एक कॉमन पॉइंट निकालिए। दैट्स ग्रेट। वैसे रोहित भाई मैं बरेली में रहता हूँ, हम लोग यूपी से ही हैं। दैट्स ग्रेट, आपको बात करके अच्छा लगा। रोहित भाई मैं जान सकता हूँ कि वर्किंग फ्रॉम होम जो आपने हमारे पास में अपनी डिटेल सबमिट करी, ये काम को करने का आपका मेन कारण, अब वो अपना आपको कारण बताएंगे। कारण बताने के बाद दैट्स ग्रेट, इसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे भी ऐसा लगा, अगर आप पर्सनली उन्हीं कारणों की वजह से अगर आप भी इस बिजनेस को कर रहे हो, तो रिलेट करो सामने वाले से और उनको तुरंत बताओ कि आपको सोल्यूशन क्या, आपको यहाँ पर क्या चीज बेहतर दिखी। जस्ट ट्रू, बिल्कुल सच्चाई पे उतर के आओ, आपको क्या बेहतर लगा। जैसे मुझसे अगर कोई कहता है कि हमने पढ़ाई करी और पढ़ाई लिखाई के बाद हम जॉब की तलाश में हैं, या इनफैक्ट हम कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ किस टाइप का बिजनेस। वो बताते हैं कि मैं कपड़े की दुकान खोलना चाहता हूँ, जूते की दुकान खोलना चाहता हूँ। तो आप उनको बताइए कि यार जूते की दुकान जब आप खोल रहे हो, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप पर्टिकुलरली एरिया में खोलोगे, राइट? मेरा भी यही माइंडसेट था। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने बीकॉम की अपने एजुकेशन में, बीकॉम में मैंने एक, हमारा एक सब्जेक्ट था इकोनॉमी, उसके अंदर एक चैप्टर था रूल्स ऑफ डिमांड ऑफ सप्लाई, मांग और पूर्ति का नियम। जब मांग और पूर्ति के नियम को मैंने समझा, तो मुझे एग्जैक्टली समझ आया कि यार लोगों को जिस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है, अगर मैं उस चीज की सप्लाई करना सीख जाता हूँ, दैट्स यार मैं बहुत ज्यादा पैसे बना सकता हूँ। ये हो गई व्यापारी वाली बात। अब रिक्वायरमेंट लाइक दैट, आपको रिक्वायरमेंट है, रोजगार की रिक्वायरमेंट है, ये आप ही को है या बहुत सारे लोगों को है? अब वो सामने वाला रोहित भाई बोलेगा बहुत सारे लोगों को है। जब बहुत सारे लोगों को है, तो मैं ऐसे ही लोगों की हेल्प करता हूं जो अपनी फिक्र करते हुए दूसरों की भी फिक्र करे। हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो नॉट ओनली सप्लाई पे काम करता है, बल्कि वो उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का भी काम करता है जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं सप्लाई करना आपको सिखा दूंगा, आप अपनी नैया पार लगा लोगे, लेकिन दूसरा फंसा रह जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, इस सिस्टम के मुताबिक हम और लोगों की भी नैया पार लगवा देते हैं। दैट्स ग्रेट यार, सिंपल इनविटेशन, इनविटेशन को इतना हाइपर लेने की जरूरत नहीं है। अपनी लिस्ट को निहारिए
और आप इनवाइट कीजिए उन लोगों को, अपने वेबिनार के अंदर लेकर आइए, उन सभी लोगों को हमारी जरूरत है। अपने आप को फील कीजिए, यू आर अ सुपर ह्यूमन बीइंग, यू आर, आपके पास में एक बहुत बेहतरीन पावर है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज को आपको देना है। अच्छा, चाहे आप इसे बिजनेसमैन के रूप में ले सकते हैं कि आई एम अ बिजनेसमैन, हम लोगों को अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस सेलिंग करेंगे, या फिर या आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह आप इसको ले सकते हैं। हमारे पास में एक बेटर सॉल्यूशन है, और उस बेटर सॉल्यूशन को हमने सामने वाले को प्रोवाइड कराना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन के अंदर मुझे बस इतना ही कुछ देना था। आई थिंक यहाँ पर मोटिवेशन भी आपका थोड़ा सा कवर हो गया। आई थिंक कि आपको ना जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट थी, अपनी आवाज के अंदर कॉन्फिडेंस जरूर रखिएगा, क्योंकि आप किसी को बेहतर देने जा रहे हैं, किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यू फील, यू लुक लाइक अ एंजल यार। आप अपने आप को फील कीजिए कि आप लोगों की जिंदगियों के अंदर बदलाव करने जा रहे हैं। जब सामने वाले को, जैसे कि स्टोरी के साथ खत्म करूंगा, एक क्या होता है ना, समुद्र में लहरें आती हैं, तो उन लहरों के साथ में बहुत सारी मछली जो होती हैं, वो मछलियां बाहर आ जाती हैं, और लहरें वापस चली जाती हैं, पानी वापस चला जाता है, वो मछलियां बाहर आ जाती हैं। वहां से एक बाप और एक बेटे गुजर रहे होते हैं। तो वो बेटा क्या करता है, वो बेटा एक मछली को उठाता है और फेंक के एकदम से पानी में डाल देता है। तो बाप बहुत देर तक नोटिस करता है, फिर वो कहता है कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो बेटा कहता है कि पापा, मैं ना, ये मछली तड़प रही है, मर जाएगी अगर इसको पानी ज्यादा देर तक नहीं मिला, तो मैं इसकी जान बचा रहा हूं। तो उनका कहना होता है कि यार कब तक ऐसा करोगे, ये तो सैकड़ों की तादाद में है, तुम कैसे किसी की जान, तुम सबकी जान नहीं बचा सकते। तो वो पता है क्या कहता है, वो एक मछली उठाता है और फेंकता है पानी में, कहता है इसकी तो बचा सकता हूँ। दूसरी उठाता है, फिर फेंकता है पानी में, कहता है इसकी तो बचा सकता हूँ। तीसरी मछली उठाता है, फिर फेंकता है पानी में, कहता है इसकी तो बचा सकता हूँ। सेम इसी तरीके से मोस्टली लोगों के दिमाग में ना हैंगओवर हो चुका है, उनको नहीं लगता कि वो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका रोल केवल और केवल इतना है कि आपको लोगों को सच्चाई दिखाना है कि अभी भी आज के समय में आपके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके इर्द गिर्द, जिससे आप अपने पूरे जीवन को पूरी बेहतरीन तरीके से बदल सकते हो, या आप अपना जीवन अपनी शर्तों पर जी सकते हो। एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी हम सभी के बीच में है, जिन अपॉर्चुनिटीज में हम वर्क फ्रॉम होम अपने घर पर बैठकर अपने सुविधा में हम अपने अनुसार इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। पूरा गाइडेंस आपको मिलता है, पूरा रोड मैप आपको मिलता है, डेली टास्क आपको मिलते हैं, आपको केवल अपने सुनहरे सपने सजा कर रखना है, और आपको फिर वो जो डेली बेसिस पे काम है उस काम को करना है। जो एक बिजनेसमैन की काम होता है, उनका काम होता है लोगों को अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के बारे में बेनिफिट्स को गिनाना, सेम आपका है। आपको कोई अलग से नहीं करना। मान लो आप रियल एस्टेटर्स हो, आपके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है और आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो आप अपने कस्टमर को लेकर भी आएंगे, आप दिखाएंगे भी और अपनी खूबी भी बताएंगे। फर्क केवल इतना हो जाता है कि जब रियल एस्टेट वाले को मालूम है मेरे मकान की खूबी क्या है, लेकिन आपको ना अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की खूबी नहीं पता होती। तो मेन काम आपने क्या करना है, इनवाइट करने से पहले आपने अपने बिजनेस की जितनी भी खूबसूरती है, उस खूबसूरती को एक बार खुद से अब्सॉर्ब करना है, और सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में या उनकी लाइफ में क्या चीज आप देने के लिए जा रहे हो, इसी खूबसूरती को इसी खूबसूरत मुंह से और इसी खूबसूरत आवाज से आपको बयां कर देना है। इट्स जस्ट अ सिंपल गेम यार, बहुत आसान है। तो आप इनवाइट कीजिए, और मैं ईश्वर से शुभकामनाएं, ईश्वर से कामना करूंगा आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। इनविटेशन को आप मास्टरी कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था, इफ यू आर फोकसिंग ओनली वन थिंग, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आप एक बार इनविटेशन के गेम को समझ गए ना, आपको जो फॉरएवर की जो जो पर्दे गिरे दिखाई दे रहे हैं ना, आपको सारे के सारी मंजिल बिल्कुल साफ दिखाई दे रही होगी, कि हम इतने लोग इनवाइट करेंगे, इतने लोग हमारे सेमिनार को देखेंगे, वेबिनार को देखेंगे, और सारी अचीवमेंट्स को हम अचीव कर सकते हैं। तो साई थैंक यू सो मच। आप लोगों के बीच में अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैंने शेयर करी, इस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में इंस्टॉल कीजिए और सारी हदें तोड़ दीजिए। मैं एक बात बोल रहा हूँ सुबह से, कि पागलपन की हद से भी बढ़कर काम कीजिए। सो आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी हम नेक्स्ट सेशन करेंगे कि इनविटेशन के बाद जब लोग हमारे प्रेजेंटेशन को देखते हैं, हमारे बिजनेस को देखते हैं, तो उसके बाद फिर हमने उनसे किस तरीके से रिलेट करना होता है, बातचीत करनी होती है। इसी तरीके से अच्छे वैल्यूबल मैं सेशन आप सभी लोगों के साथ में करता रहूंगा, और आई होप कि आप सभी लोग अपना बेस्ट दीजिए। 2024 आप ही का है, किसी और का मत बनने देना। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आप अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो।
और अगर आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छी लगी, मैं लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और इम्प्लीमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जो भी कुछ सीख रहे हो ना, उस सीखने से आपको कुछ आए ना आए, लेकिन अगर आपने एक भी चीज इंप्लीमेंट कर दी, मान लीजिए कि आपके अंदर का डर ही हट गया इस सेशन को देखने के बाद, तो इनवाइट करिए आप। और इनवाइट करके ठान के इनवाइट कीजिए कि मुझे 10 करने हैं, मुझे 20 करने हैं, मुझे 30 करने हैं। और इनविटेशन देने के बाद आप अपने सभी गेस्ट को अपना बेहतरीन प्रेजेंटेशन शो करिए। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।